हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक करें। गांव से दूर घने जंगल के बीच एक प्राचीन महल था। इस महल के बारे में अनेक अफवाहें थीं, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। कहा जाता था कि इस महल में एक जादुई पुस्तक छिपी थी जो अपने स्वामी को अनंत शक्तियां प्रदान कर सकती थी। लेकिन महल तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। एक दिन एक युवा साहसी रोहन ने इस पुस्तक को खोजने का निर्णय किया। उसकी दादी ने उसे महल के बारे में बचपन में कई कहानियां सुनाया करती थीं। रोहन जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने पुराने नक्शे और अपनी दादी से मिली कुछ रहस्यमय वस्तुएं अपने साथ लीं। जैसे ही वह जंगल के अंदर प्रवेश करता है, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती है। तभी जंगल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से होती है, जो उसे चेतावनी देता है कि यह यात्रा सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाले लोगों के लिए है। क्योंकि वह जानता था कि रोहन उस जादुई पुस्तक की खोज में आया है। जंगल के अंदर रोहन को कई रहस्यमय जीव मिलते हैं। एक बार उसे एक सुनहरे दरवाजे का सामना करना पड़ता है, जिसे रोहन खोलने की बहुत कोशिश करता है और अचानक गायब हो जाता है। तभी रोहन समझ जाता है कि यह यात्रा केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दिलेरी से पूरा होगा। अचानक उसे महल की एक झलक मिलती है। महल जो दूर से धुंधला और रहस्यमय दिख रहा था, अब उसकी आंखों के सामने था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचता है, उसे एक पुरानी पत्थर पर कुछ लिखा मिलता है कि जो सच्चे दिल से आएगा वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर उसे कई जादुई चीजों का सामना करना पड़ा। एक कमरे में उसे पानी की एक विशाल झील मिलती है, जिसके पार जाने का कोई तरीका नहीं मिलता है। इसलिए रोहन ने अपनी दादी की रहस्यमयी चीजों का उपयोग कर झील को पार करने की कोशिश करता है और पार कर लेता है। अंत में रोहन ने पुस्तक को एक चमचमाते हुए कक्ष में पाया। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, उसमें से रोशनी निकली, जिसके बाद रोहन ने देखा कि महल अपने असली रूप में आ रहा है। यह महल अब पूरी तरह से चमचमाने लगा और तभी वह बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक आया है और इस पुस्तक को प्राप्त किया। इसलिए अब से जादुई पुस्तक तथा घर तुम्हारा हुआ। यह सुनकर रोहन बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है, जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। रोहन घर आकर अपनी दादी और गांव वालों को इस रोमांचक और अद्भुत यात्रा के बारे में बताता है।